वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे, मेरे हिसाब से आखिरी टॉपिक है स्टैटिक्स का, 9वां पार्ट आपको हम दे रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो है अतिरिक्त बचा था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अब आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कि अगर मीन डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो कैसे समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, मानक विचलन की बात करें, तो केवल और केवल समांतर माध्य पर एप्लीकेबल है, बाकी और किसी फंक्शन पर स्टैंडर्ड डेविएशन मान्य नहीं। ठीक है, निकालने को तो बहुत सारे फंक्शन है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए समांतर माध्य ही सबसे अच्छा प्रारूप है, और अभी तक वहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुट अप हुए। तो स्पेशल कंडीशन में क्या आया कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन का निकालना है तो आप ये कहेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, समांतर माध्य की गणना करनी पड़ेगी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि साधारण तरीकों से है, बारंबारता के टर्म में है, या फिर वर्गंतराल के टर्म में है। अगर तीनों के टर्म में है तो फिर उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक चीज तो यहाँ जो है मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो वहां पे आप फंक्शनिंग कई प्रकार से कर रहे थे कि एक बार माध्यिका के लिए लेते, एक बार बहुलक के लिए लेते, एक बार जो है माध्य के लिए लेते सॉरी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मानक अगर विचलन की हम बात करें तो वो केवल और केवल समांतर माध्य पर कंसिडर होगा। और समांतर माध्य कितने तरीकों से आपसे पूछा गया, एक बिल्कुल साधारण तरीकों से, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। दूसरा एक बारंबारता के टर्म में था, और तीसरा क्या था, वर्ग अंतराल के टर्म में। ठीक है, तो तीन तरीकों से आपसे क्वेश्चन पुट अप हुए पेपर टाइम पीरियड में। क्लियर है, मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इन तीन तरीकों से पूछा जाएगा, और ये तीनों ही कंडीशन नेसेसरी किसके लिए करते हैं, रिक्वायरमेंट किसके लिए करते हैं, समांतर माध्य के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य गिवन रहेगा भी, नहीं भी। अगर है तो काम आसान है, नहीं है तो आपको समांतर माध्य फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूले की बात करें तो अगर हम फार्मूले की फंक्शन की बात करें तो आप लिखेंगे एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ x माइनस एम का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय कैपिटल है। ये अंडर रूट पूरे फंक्शन पे। देखिए याद कैसे करते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कहेंगे कि ये x माइनस एम क्या है, समांतर माध्य से विचलन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि वेर x पद है, m समांतर माध्य है। सही है, समेशन तो जान ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। एन क्या है, कैपिटल एम पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके दिमाग में होगा कि x माइनस एम क्या है, तो आप लिखेंगे x माइनस एम क्या है, समांतर माध्य से विचलन, समांतर माध्य से विचलन। सही है, मतलब आपने देखा x क्या है, पद है, m क्या है, समांतर माध्य है, कैपिटल N क्या है, पदों की संख्या है। उस आधार पर x माइनस m क्या हुआ, समांतर माध्य से विचलन। सही है, अब आपको ये चाहिए कि भाई फार्मूला मेमोराइज कैसे करें। आपने लिख तो दिया, कंसीडर जो है मतलब आपको सरल वे चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम, चूंकि ये समांतर माध्य से विचलन है, तो आप कहेंगे कि अगर समांतर माध्य से विचलन का हम स्क्वायर कर दें और उसका समेशन लेकर के हम पदों की संख्या से भाग दे दें, तो पूरे फंक्शन का जो वर्गमूल होगा उसे आप कहेंगे मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है, फिर से एक बार देखते हैं। मैंने कहा कि अगर इसे आपको परिभाषित करना तो आप क्या कहेंगे कि साधारण माध्य से जो हमें विचलन प्राप्त हुआ उसके वर्गों का समेशन, उसके वर्गों का समेशन, और अगर हम उसमें पदों की संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका जो वर्गमूल होगा, पूरे पद का जो वर्गमूल होगा, पूरे फंक्शन का जो वर्गमूल होगा, वह मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। कुछ है नहीं इसमें, अंतर क्या था, वहां पे आप x माइनस एम निकालते थे समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ x माइनस कैपिटल एम का होल स्क्वायर है। वहां पे चीजें मर्ज नहीं की गई, यहाँ पे चीजें मैनेज करने के लिए बस एक अतिरिक्त फंक्शन अंडर रूट का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं।
ये देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें लिखा गया है कि 5 विद्यार्थियों की उम्र वर्षों में दी गई है, तो उनका आप मानक विचलन बताइए। ये कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में, मानक विचलन में हमेशा आपको समांतर माध्य की गणना करनी पड़ेगी। बिना समांतर माध्य निकाले आप मानक विचलन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि आप एक लाइन में ये स्पष्ट कह सकते हैं कि मानक विचलन केवल और केवल समांतर माध्य पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि जब भी रिलेशन निकालने की बात आएगी कि आप समांतर माध्य का रिलेशन या मानक विचलन का रिलेशन बताइए, तो आप सीधे कहेंगे कि मानक विचलन पूरा डिपेंडेंट है किस पर? समांतर माध्य पर। बिना समांतर माध्य के हम मानक विचलन की गणना नहीं कर सकते क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था, तो ये देखिए पद है, तो आपने यहाँ पे पार्टीशन कर लिया, ये पद लिख दिया है ना। पद के बाद इसमें तो और कोई जो है कोई फंक्शन है ही नहीं। तो अगर हम फार्मूले की बात करें, नॉर्मल से कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था, आपने क्या लिखा? अंडर रूट में समेशन ऑफ x माइनस यम का स्क्वायर बटे कैपिटल N। फार्मूला ये था। अब यहाँ देखिए पद तो x है, नो डाउट। ये फिगर देखिए, मानक विचलन में आपको फिगर बना के दिया भी जा सकता, नहीं भी दिया जा सकता, लेकिन उसको अगर फंसाना है तो आपको फिगर कभी बना के देगा नहीं, है ना। आपको चीजें बनानी पड़ेंगी। तो पद को आपने x दिखाया। अब सवाल ये है क्या क्या आपको चाहिए? कैपिटल M चाहिए, कैपिटल आपने M लिखा। सवाल ये फंसता है कैपिटल M है क्या? मैंने आपको बताया कैपिटल M क्या है? समांतर माध्य। सही। नेक्स्ट आपको x हो गया, m हो गया, आपको अब क्या चाहिए? x माइनस कैपिटल M चाहिए। सही है। अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप लास्ट वाला फंक्शन क्या करेंगे? x माइनस m का होल स्क्वायर। सही है। लास्ट में समेशन कर लेंगे, और कैपिटल N का मतलब अगर हम पदों की संख्या को, टोटल फंक्शन को जोड़ दे तो वो कैपिटल N आ जाएगा। ये आपका चार्ट जो है, चार्ट का एक प्रारूप बनके तैयार होगा। देखिए चार्ट बनाने आने चाहिए आपको। ये सारी देखिए इसमें कुछ है नहीं, आपको आप जब फार्मूला देखेंगे तब आपको जो है यहाँ रियलाइज्ड होगा कि हमें क्या क्या चीजें बनानी है, क्या क्या चीजें जो है गिवन है क्वेश्चन में, है ना। ऐसा नहीं कि आप फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, नहीं कर सकते आप। जो चीजें क्वेश्चन में मेंशन है आप उन्हीं को लेकर के चलिए। चलिए पदों की संख्या इसने दी है, मैंने लिखा ये 12 हो गया, 14, 16, 18 और ये पार्टीशन 20। ठीक है। समांतर माध्य आपको निकालना है तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो चीज पूछी गई है अगर वो चीज ही आप सिस्टमेटिक निकालेंगे, नंबर आपको मिलने वाला है। बाकी जो चीजें नहीं पूछी गई आप उसमें कोई कंसिडरेशन ना करें, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। सही है। चलिए तो अगर हम जोड़ने की बात करें, देखिए मुझे अगर जोड़ना होता तो मैं ऐसे जोड़ता 8 2 10 6 4 10 0 2 2 2 4 2 6 2 8 80। मेरे हिसाब से तो सीधे सीधे फंडामेंटल इसका आ गया। लेकिन फिर भी समस्या क्या है कि आप चाहेंगे पूरा निकाल के दिखा दें। देख लेते हैं। इसमें आपने लिखा कि 12 + 14 + 16 + 18 और + 20। जोड़ने के तरीके अपने अपने अलग अलग हैं। यहाँ देखिए ये 6 4 10 8 2 10 0 इकाई का अंक, फिर आप 2 3 4 5 6 और 2 8। भाई समांतर माध्य कैसे निकालते थे आप? कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। पदों की संख्या बराबर बटे 5। भाई 5 ही पद है, आपने भाग दिया। ये 5 × 5 और 5 × 6 30। समांतर माध्य आया 16, तो समांतर माध्य की जगह पे आपने 16 लिख दिया। बड़ा आसान है मेरे हिसाब से। मीन डेविएशन से हल्के क्वेश्चन है और आसान भी। अभी देखिए इसमें अब क्या करेंगे, बारी बारी से आप घटाएंगे। 12 में से 16 घटाए, 16 में से 12 घटाते तो वैल्यू आती 4। उल्टा घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। आप ऐसे नहीं समझ सकते, तो 12 में से 16 घटाएंगे, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं, और बड़े अंक के साथ जो चिन्ह रहेगा वो हम लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट 14 में से 16 घटाया वैल्यू 2 विद नेगेटिव साइन, 16 में से 16 घटाया 0। ये देखिए चाहे तो आप 16 16 5 बार लिख दें जितने पद हैं, लेकिन चूंकि एक ही बार में काम हो जा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे 18 में से 16 घटाया वैल्यू 2, 20 में से 16 घटाया वैल्यू 4। इसने कहा है कि x माइनस m का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो अंक है उसका स्क्वायर करिए। 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 0, फिर 2 दूना 4 और 4 चौक 16। ठीक है। फार्मूले की अगर बात, इसकी तो जरूरत है नहीं है ना। फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूले में आपसे क्या मांगा गया? समेशन मांगा गया। किसका? आप कह सकते हैं समांतर माध्य का जो विचलन था उन पूरे पदों के वर्ग का आपसे एवरेज मांगा गया। ये ओवरऑल, तो देखिए
x माइनस एम कई पद हैं, अगर इन सारे फंक्शन को आप जोड़ें तो इसके भी तरीके अलग हैं। आप इकाई का अंक हर जगह नहीं ले सकते। देखिए 16 4 20, 16 4 20, 20 यहाँ वैल्यू 40। ये किसकी वैल्यू आई? आप कहेंगे समेशन ऑफ x माइनस एम का होल स्क्वायर। अभी भी क्या चाहिए फार्मूले में? ऊपर वाला फंक्शन पूरा आ गया, कैपिटल एन की वैल्यू चाहिए। कैपिटल एन कहां से आएगा? कैपिटल एन है क्या? आप कह सकते हैं अगर कैपिटल एन की बात करें तो वो है पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? देखिए जोड़िएगा मत इसे कभी, है ना, चौपट कर देंगे सब आप। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो फार्मूले में सीधे रखिए समेशन ऑफ x माइनस एम की वैल्यू 14 अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू, पदों की संख्या 5 है, कैंसिल से करते 5 8 40 रूट 8। तो आपके दिमाग में ये होगा कि क्या इसे छोड़ दें तो नंबर मिलना चाहिए। देखिए वो डिपेंडेंट करता है टीचर के दिमाग पे, वो आंसर नंबर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। लेकिन एक्चुअल रूल तो यही है कि चीजों का जब तक वर्गमूल निकलता है आप उसे मॉडिफाई करना सीखिए। ठीक है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 और दूना 8। जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। पेयर बना तो 2 बाहर, बचा क्या? 2 किसमें? अंडर रूट में। ठीक है, तो आपने लिखा 2 रूट 2। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। एक चिन्ह इसका और है, सिग्मा वाला पार्टीशन, मिनी सिग्मा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बेहद आसान है, जरा सा भी टफ नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मानक विचलन के लिए नेसेसरी कंडीशन है समांतर माध्य। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना समांतर माध्य निकाले हम मानक विचलन निकाल दें, वो यहां पे संभव होता नहीं दिख रहा अभी तक। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है कि 7 विद्यार्थियों की उम्र दी गई है वर्षों में, मानक विचलन की गणना करें। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर विचलन कहता है तो वहां बाध्य है माध्य विचलन निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर केवल और केवल विचलन दे रहा है तो आप बाध्य हैं वहां पे माध्य निकालने के लिए, माध्य विचलन। लेकिन अगर क्वेश्चन में माध्य विचलन, देखिए मानक विचलन हमेशा लिखा रहेगा कि आप मानक विचलन दिखाइए। ये मैं बार बार आपको समझा रहा था कि विचलन अगर है तो फिर क्या निकालेंगे, माध्य विचलन है तो फिर क्या निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है? आप पहले क्वेश्चन देखते ही मानक विचलन का फार्मूला लिखिए। तो आपने सिग्मा बराबर लिखा क्या? समेशन ऑफ कैपिटल एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर डिविजिबल ऑफ कैपिटल एन। मतलब इतनी सारी चीजें चाहिए और इसका मतलब है कि आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। तो सबसे पहला काम समांतर माध्य बराबर कैसे निकालेंगे? देखिए चीजों को एडजस्ट करना आना चाहिए आपको। देखिए मैं कैसे फंक्शन को करता, ये देखिए 90 और 10 100, 8 2 10 ये 100, 6 4 10 ये 100, मतलब 300 और 50, है ना। ये इकाई का रोल हर जगह नहीं है, आपको थोड़े से ट्रिकी फंक्शन करने आने चाहिए। तो वैल्यू आई 350 बटे पदों की संख्या कितनी? 3 3 6 और 1 7, कैंसिल कर दे, 7 5 6 35, वैल्यू आती 50। इसे आप कहेंगे कैपिटल एम। सही है, मतलब ये है। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप समांतर माध्य बताइए, आपसे ये पूछा गया आप क्वेश्चन में मानक विचलन की गणना करके बताइए हमें। ठीक है, तो आप तो अभी तो मानक विचलन कर ही नहीं रहे। चलिए अब आप क्या बनाएंगे? चार्ट जो है बनाएंगे। आपने लिखा पद, तो देखिए पद को किससे दिखाएंगे? कैपिटल एक्स से दिखाएंगे। समांतर माध्य आपने निकाला कैपिटल एम, फिर अगला पद आता x माइनस एम, फिर अगला पद क्या आता फार्मूले के हिसाब से? x माइनस एम का होल स्क्वायर। समेशन चाहिए तो नीचे जोड़ देंगे। ये चार्ट बनके तैयार हुआ, जो जो चीजें आपको चाहिए। सही है, चलिए पद लिख लीजिए। ये हो गया 40 50 90 60 20 80 और ये पार्टीशन 10। सही है। अब माध्य आपने देखा, माध्य कितना आया? 50 आया, तो आपने माध्य 50 लिख दिया। ये देखिए बार बार मैं प्रीवियस वीडियो में हमने जो है चीजें लिखी थी 40 माइनस 50, तो वहां पे राजपाल को थोड़ी सी समस्या थी कि आप जो है कभी कभी छोटा लिख देते। देखिए क्वेश्चन का प्रारूप इतना बड़ा है, वो ऑटोमेटिक हमारे पास मजबूरियां आ जाती है कि आपको चीजें सिमेटनी पड़ जाए। ठीक है, तो इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए, बार बार चीजें नहीं लिखी जाएंगी वो सारी बोर्ड पे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो मेरे हिसाब से आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। एक लास्ट स्टेप इसमें बढ़ जा रहा है, समेशन ऑफ x माइनस एम का होल स्क्वायर। बस बाकी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन है। वहां रूट नहीं था, यहाँ पे रूट है, बस बाकी कोई परिवर्तन नहीं। चलिए
घटाते हैं इसमें 40 माइनस 50 10, भाई 50 में से 40 घटाते हैं 10 आता, लेकिन 40 में से 50 घटा रहा है तो नेगेटिव लग जाएगा आगे। यहाँ 50 माइनस 50 0, सही चल रहा। आगे 90 माइनस 50 वैल्यू आती 40, 60 माइनस 50 10, 20 माइनस 50 30 विद नेगेटिव साइन, 80 माइनस 50 वैल्यू आती 30 और 10 माइनस 50 वैल्यू आती 40 विद नेगेटिव साइन। स्क्वायरिंग की बात की, लिख लीजिए इसे 1 0 0, 4 चौक का 16, 2 बार 0। देख कैसे स्क्वायर किया आपने, 4 का वर्ग 16 और एक 0 था उसका वर्ग करेंगे 2 0 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 और 2 0, 3 त्रिक का 9 और 2 0, 4 चौक का 16 और 2 0। समेशन की बात की गई इसमें क्वेश्चन। देखिए आप चाहें तो अपने अपने तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, फिर भी चले ये लास्ट 2 तो 0 ही रहेगा। मार्किंग करना सीखिए। देखिए 9 9 18 और ये 18 2 20 4 24 6 30 और 1 31। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 9 6 15 और 15 5 20 4 24, 24 6 30 और 1 31, बिल्कुल सही। 3 बचा। आगे 1 1 2 और 3 5। आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। चेक करते हैं एक बार फिर से। 9 9 18 2 20 4 24 6 30 और 1 31, सही चल रहा है, कुछ छूटा तो नहीं। एक बार चेक कर लीजिए। 3 3 6 है कितने, 3 3 6 1 7, मतलब मिस्टेक हमने कहीं कर दिया। अच्छा ठीक, 40 का किया, 100 लिखा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आप तो कॉपी में लिखेंगे, लाइन बनी रहेगी तो मिस्टेक नहीं होगा। बोर्ड पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसकी वैल्यू आ गई 5200, सही है। किसकी वैल्यू है ये, समेशन ऑफ x माइनस m का होल स्क्वायर। सीधे फार्मूले पर आते हैं, क्वेश्चन आपको लगाना है। आपने इसकी वैल्यू पाई, कितना है ये 5200, सही। अपान कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, 3 3 6 1 7, पदों की संख्या कितनी है 7। अब सवाल ये फंस जाता है कि चीजें कैंसिल आउट हो रही तो कैंसिल आउट करिए, नहीं कैंसिल आउट हो रहा तो मत करिए। बट यहाँ पे देखिए काम आपके लिए टफ हो गया, 5200 को कंसिडर करना थोड़ा सा टफ लग रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए सेटिंग की अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैं ऐसे लिखता इसे 52 गुणे 100 और ये अंडर रूट पूरा फंक्शन। इससे बेनिफिट क्या है कि जिन चीजों का रूट निकल सकता है वो चीजें बाहर आ जाएंगी। 100 का वर्गमूल ये आपको आना चाहिए। 100 का वर्गमूल है 10, 10 बार अंडर रूट में 52/7, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि 52 कट रहा है कि नहीं कट रहा, वो तो आपका काम है। 52 को अगर 2 से काटते 2 से कट जाता, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 26 आता, या फिर आप कह रहे 13 चौका 52, है ना। तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। 52 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 और गुणे 2 और गुणे 2, देखिए 13 चौका 52/7। आंसर का ये फॉर्म आपको नंबर नहीं दिलाएगा, नंबर मिल भी सकता है, इंप्रेशन नहीं रहेगा तो फिर अगले क्वेश्चन के लिए समस्या है, क्योंकि पेपर टाइम पीरियड में थोड़े से मानसिक प्रेशर रहेंगे और मे भी आप गलतियां करेंगे भी। तो उसके लिए एक्स्ट्रा ओनली थॉट आपके पास होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में आप कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाइए कि अगले क्वेश्चन में अगर एरर हो भी आपसे जा रहा है तो आपसे एग्जामिनर प्रभावित रहेगा कि नहीं उसने प्रीवियस क्वेश्चन में बढ़िया किया, तो यहाँ उस जो है पार्टीशन के लिए नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई मतलब है नहीं, आप यहाँ पे कर दीजिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए आंसर हो जाएगा। चलिए तो जो जिसका पेयर बना वो बार, तो 10 गुना 2 अंडर रूट में 13/7, तो 10 गुना 20 और 13 अंडर रूट 7, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मानक विचलन, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जा रही है रूट पार्टीशन में। मैंने वर्गमूल और घनमूल वाला आपको वीडियो बहुत पहले अपलोड कर दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वहां पे जाके देखें कि आपको वर्गमूल निकालने कैसे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा बदल गया। मैंने आपसे क्या स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा है कि 3 तरह से मानक विचलन पूछे जाएंगे समांतर माध्य के कंडीशन में। आप समांतर माध्य कितने तरीकों से निकालते हैं, 3 तरीकों से। कि पहली बार अगर साधारण तय दिया गया हो बिल्कुल नॉर्मल में, दूसरा अगर फंक्शन के साथ बारंबारता हो जो इस टाइप का है, और तीसरा फंक्शन के साथ अगर वर्गांतराल का भी जिक्र हो क्वेश्चन में, मजा आएगा। तो ये आप इसे कह सकते हैं टाइप 2, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो
अब आपको यहाँ पे ध्यान आना चाहिए कि समांतर माध्य हम अगर बारंबारता दिया गया है तो उस कंसीडरेशन में कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, x इंटू यफ इंटू एक्स, मतलब बारंबारता और गुणे पद। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये प्राप्तांक पद हो गया, ये बारंबारता हो गई। अब अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, समांतर माध्य चाहिए, तो आप लिखेंगे f इंटू एक्स। अतिरिक्त जो बनाना है वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। चलिए, तो आपने लिखा ये 4 का गुणा 1 में किया, वैल्यू 4, 6 25 30, 8 6 48, 10 चौका 40 और ये 12 चौक 48। ठीक है, ये पार्टीशन आ गया। चाहिए क्या आपको माध्य विचलन के लिए, मानक विचलन का स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि आपको समांतर माध्य की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे समांतर माध्य, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे एन। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कहां से आएगा, जब एफ इंटू एक्स के प्रत्येक पद को जोड़ के यहां लिखा जाए। जोड़िए से, ये देखिए 4 8 4 12 8 20, सही चला, 8 8 16 4 20, ठीक है, 4 4 4 4 तिया 12 3 15 और 1 16, वैल्यू आई 160, 160। पदों की संख्या कितनी है, 3 2 5, मतलब n बराबर है 5। जोड़िएगा मत, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमेशा समांतर माध्य में पदों की संख्या ली जाती है, पदों का योगफल तो ऊपर वाले पार्टीशन में रहता है जो यहाँ पे दिया गया। तो समांतर माध्य की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहाँ देखिए एक पार्टीशन बनाएंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, समांतर माध्य, ये है समांतर माध्य। बड़ी दिक्कत है, हल्का सा हम छोटा कर देते हैं तो आप कहते हैं छोटा लिख रहे हैं। चलिए, तो भाग देंगे आप, 160 में आपने 5 से भाग दिया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, इसका मतलब समांतर माध्य आपका कितना आया, 32। एक बार चेक कर लीजिए इससे क्या हमारे समांतर माध्य की वैल्यू सही है या फिर नहीं। ठीक है, चेक करिए इसे, मतलब आपने देखा कि पदों का योग और बटे पदों की संख्या। हाँ, अब यहां मामला फंस गया, अगर बारंबारता दी गई है तो क्या पदों की संख्या 5 होगी, नहीं होगी, क्योंकि पदों की संख्या का मतलब है, देखिए बारंबारता क्या बता रहा है, 4 1 बार, 6 5 बार, 8 6 बार, 10 4, मतलब ये सारी संख्याएं ये हैं। बारंबारता का मतलब है कि पद इतनी बार है तो संख्याएं आपको इतनी बार मिलेंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान, अगर बारंबारता दी गई है तो यहां से आप पद नहीं निकाल सकते, आप यहां लिखेंगे बारंबारता को स्मॉल n बराबर, जोड़े इसे 6 4 10 5 4 9 1 10, वैल्यू आ गई 20। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हल्का सा ध्यान भटका तो फिर आपकी सारी चीजें हो जाएंगी इसमें गड़बड़। ठीक है, अब आपने क्या लिखा, अगर समांतर माध्य चाहिए तो 160 बटे 20 कैंसिल करते, 2 8 16, वैल्यू आती 8 और ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। किस कंडीशन में, समांतर माध्य के कंडीशन में। सही है, चलिए समांतर माध्य निकल आया। अब आपका, अब क्या करते थे, फार्मूला देखिए सीधे इधर देखिए सामने, कि अगर सिग्मा आप लिखते हैं तो फार्मूला क्या था, समेशन ऑफ x माइनस m बटे कैपिटल M और इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों के दिमाग में ये है कि क्या समेशन का होल स्क्वायर है, नहीं, ये केवल x माइनस m का होल स्क्वायर है समेशन करने के बाद। सही है, चलिए, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, अगला पद होता x माइनस m और उसके बाद वाला पद होता x माइनस कैपिटल M का होल स्क्वायर। सही है, चलिए लिखिए, इसमें x कहाँ है, सवाल ये पूछता है, जो प्राप्तांक है वो आपका x है, तो x माइनस m, 4 में से 8 घटाया, वैल्यू 4 विद नेगेटिव साइन, 6 में से 8 घटाया, वैल्यू 2। जब भी छोटे से बड़ा घटाएंगे आप नेगेटिव लगा दीजिए, एक्चुअल जो घटाना है उसको घटा दीजिए, और छोटे में से बड़ा जब भी घटाएंगे नेगेटिव लगा दीजिए आप। 8 में से 8 गया, वैल्यू 0, 10 में से 8 गया, वैल्यू 2, 12 में से 8 गया, वैल्यू 4। सही चल रहा है, वर्ग इसने कहा है 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16। एक प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया था ऐसे, बस यहाँ पे हमारा बारंबारता दी गई है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो कितना आया, समेशन ऑफ x माइनस m का होल स्क्वायर कितना आया, 16 4 20, 16 4 20, ये तो देखिए 0 था बीच में, कोई मतलब है नहीं, तो 20 यहाँ, वैल्यू आ गई 40। सही है, फार्मूले में रखिए इसे, तो वैल्यू कितनी आ जाती है इसमें, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, एक समस्या इसमें फंस रही है। अब सवाल ये फंसता, समस्या है क्या, यहाँ देखिए, अगर बारंबारता का जिक्र है क्वेश्चन में
तो बारंबारता का इस्तेमाल होगा। आपने यहां गुणा किया है f इंटू एक्स करके समांतर माध्य निकालने के लिए, तो आप कहेंगे कि समांतर माध्य से जो विचलन है वहां पर भी आप f वाले फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करेंगे। मतलब आपने अभी तक जो है किया है उसमें एक पार्टीशन और ऐड होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए इसमें बढ़ा लेते हैं एक पार्ट और। तो आपने इसे लिखा, यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं, समेशन ऑफ x माइनस यम का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल f। देखिए चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपने यहाँ पे अगर गुणा किया है f का, तो लास्ट वाले फंक्शन में f का गुणा अनिवार्य रूप से होगा। ये चीजें आपने समांतर माध्य में भी सीखा है और माध्यिका के कंसिडरेशन में भी आपने सारी चीजें सीखी। तो मतलब यहाँ पे अभी इसका रो थोड़ा सा कम हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतना हो गया, f का गुणा कर दें आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रत्येक फंक्शन के लिए f की वैल्यू अलग अलग है ना। आप ये अगर सोच रहे हैं कि ये तो आ गया, f का गुणा करा दीजिए, तो f का गुणा नहीं करवा सकते आप, क्योंकि प्रत्येक पद के साथ f अलग रूप में जो है यहाँ पे अपने आप को डिफाइन करा। देखिए किसका किसका गुणा कराएंगे, बारंबारता और x माइनस m का होल स्क्वायर। तो 16 एकम 16, ये 5 चौका 20 आ जाता, ये 0 हो गया। आगे फिर 4 चौका 16 और ये देखिए 16 चौका 64। मेरे हिसाब से इतना तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब अगर हम बात करें समेशन वाले पार्टीशन की, तो समेशन ऑफ x माइनस यम का होल स्क्वायर इनटू f बराबर, जोड़िए इसे, 6 4 10 और 6 16, 1 6 1 7 2 9 1 10 और 1 11। फिर से एक बार चेक करिए, 6 4 10 6 16, 6 2 8 2 10 और 1 11। अब जाकर के वैल्यू आपकी एक्चुअल आई। भाग किससे देंगे? स्मॉल एन से। यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? 20। यहाँ देख ले फार्मूला, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस यम का होल स्क्वायर बटे कैपिटल एन। ये देखिए स्मॉल एन तो नहीं है, समेशन ऑफ एफ है, कैपिटल एन कह सकते हैं, स्मॉल एन कह सकते हैं, लेकिन चूंकि फार्मूले में कैपिटल एन का इस्तेमाल है तो आप इसे कैपिटल एन ही लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? 116 अंडर रूट में और बट्टे 20 ही है ना। हाँ, कैंसिल करिए इसे। एक अंक के बाद आप 0 लगाते, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव। अब 2 से कैंसिल आउट करिए तो अंडर रूट में ये देखिए 2 5 10, 2 8 16। चूंकि इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इस वजह से हमारा जो मानक विचलन है वह पार्टीशन ही हो जाएगा आंसर। तो इसमें थोड़ा सा हटके क्या किया गया, अगर आपने f इंटू एक्स किया है तो लास्ट में आपको x माइनस यम के होल स्क्वायर वाले फंक्शन में जब से गुणा करना पड़ेगा और फिर जाकर के आपका पूरा पार्टीशन आंसर आएगा। अच्छा एक चीज और, बच्चों के दिमाग में ये है कि अगर हमने इसको एवरेज निकाल लिया तो 20 से गुणा कर दीजिए, फर्क आएगा दोनों में। 20 से गुणा करने पर चीजें कुछ और आ जाएंगी। यहाँ जो था वाला फंक्शन उसमें 20 से गुणा करेंगे, इससे कहीं ज्यादा चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन चेंज है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर वर्गंतराल दिया गया हो, मतलब टाइप 3 की बात कर ले क्वेश्चन में, है ना, तो अगर चीजों में वर्गंतराल दिया गया तो जरा सा भी मुझे आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन कैसे लगेगा। बस आपको यक्ष ढूंढने हैं और यक्ष का मतलब वर्गंतराल में मध्यमान, मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 कर दिया, आपका मध्यमान आ गया यक्ष। बाकी सारे प्रारूप बिल्कुल बारंबारता वाले प्रोसीजर की तरह है। तो जो है इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, सही चल रहा है। अगला पद क्या लिखते हैं? बारंबारता, इसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट मध्यमान, चलिए 3 तो हो गया। नामकरण की बात करें तो बारंबारता को आप स्मॉल एफ से दिखाएंगे, मध्यमान को यक्ष से दिखाएंगे। ठीक है, अब चूंकि इसमें आप जो है आपको समांतर माध्य निकालना है, इसलिए आप लिखेंगे f इंटू एक्स। जैसी बात है, प्रीवियस में आपने किया है। अब कैपिटल एम इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको x माइनस एम चाहिए और एम क्या है? समांतर माध्य। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस एम, ये तो चाहिए ही चाहिए फार्मूले के हिसाब से। अगला x माइनस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट स्टेप आपको क्या चाहिए फार्मूले के लिए? f इंटू एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर। इतने प्यारा है इसमें बनाने के लिए, देखने में चीजें थोड़ी सी बड़ी हैं लेकिन यकीन मानिए चीजें दिलचस्प हैं। ठीक है, चलिए पार्टीशन आपने कर लिया फटाफट से। ये बारंबारता, मध्यमान, f इंटू एक्स, कैपिटल M, एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा चार्ट बढ़िया बना देते हैं ना, चार्ट ही मेन है। चलिए
कैसे निकालें, यहाँ लिख लीजिए कैपिटल एम है आपका समांतर माध्य। कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ समांतर माध्य तभी निकाल सकते हैं जब एफ इंटू एक्स आप निकाल पाए। तो पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सही है, इसको लिख लीजिए 2, 8, 25, 8 और 2। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे आप, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। देखिए जिन बच्चों ने स्टैटिक्स पूरा मैंने 8 पार्टीशन करवाया, अगर आपने बढ़िया से किया होगा तो मेरे हिसाब से इसमें जरा सा ही फंसने वाले नहीं। ये है थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। चलिए मध्यमान कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 बटे 2 कितना आया, 5। चलिए 10 प्लस 20 बटे 2 वैल्यू कितनी आई, 30 बटे 2 बराबर 15। अब देखिए गैप कितना है 10 का, तो बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप 10 का गैप लीजिए। इसमें 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। आपकी अगर दिली इच्छा हो तो आप अलग से निकाल लीजिए। सही है, गुणा करिए f इंटू एक्स का, मैंने सीधे सीधे लिख भी दिया है, आप चाहे मध्यमान को इधर बना लीजिए चाहे इधर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कराइए, 2 5 10, ये 15 8 120, गुणा कर लीजिए, 8 5 40, 8 1 8 4 12। अगर आपको दिक्कत है ये 25 25 625। सही चल रहा है, और ये 35 अट्ठे तो नहीं आता भाई, इतना लंबा पारा कहाँ जो है आप कंसिडर कर पाएंगे। गुणा करिए, 8 5 40 और 8 3 24 4 28। सही चल रहा है, और 45 गुना 90, इसमें कोई समस्या नहीं। आपको क्या चाहिए, समांतर माध्य। क्या देखिए आप समांतर माध्य को यहाँ भी निकाल सकते हैं, अलग से भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आप बाध्य नहीं है। ये वैल्यू है समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स। कितनी वैल्यू आई, जोड़िए इसे, ये 5 देखिए 0 0 5 0 0 5। आगे 9 8 17, 17 2 19, 19 2 21 और 1 22। ठीक है, आगे 6 2 8, 1 9 और 2 11। तो वैल्यू आई 1125। सही है, यन क्या होगा, कैपिटल यन फ्रीक्वेंसियों का जो समेशन होगा, तो इसको जोड़िए, आप इसे कैपिटल यन बराबर लिख सकते हैं। कितना आएगा, ऐसे देखिए 8 2 10, 8 2 10, तो 20 ये हो गया और 25 45। सही, तो ये वैल्यू हो गई 45। अब आपको मैंने कहा समांतर माध्य अलग से निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे यही देख लीजिए कैसे निकालेंगे समांतर माध्य। टोटल 1125 और बटे 45। तो सारे बच्चों को तो 45 का पारा आता नहीं, 5 से कैंसिल आउट करिए। देखिए 5 9 45, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25। अगर आपको आता है तो 9 से सीधे कैंसिल आउट करिए, नहीं तो 3 से करिए। देखिए 9 दूना 18, 4 और 5 45 बचा, 9 बचे 45, तो 9 दूना 18 और 9 बचे 45, वैल्यू आई 25। ये वैल्यू है कैपिटल एम की। अगला प्रोसेस x माइनस एम। देखिए x यहाँ है, यम यहाँ, 5 माइनस 25। मैंने कहा जब भी छोटे से बड़ा घटाएंगे वैल्यू वही आएगी जो बड़े से छोटा घटाने में आता है, लेकिन चिन्ह परिवर्तन रहेगा, नेगेटिव लगाएंगे। 5 में से 25 घटाया वैल्यू 20 विद नेगेटिव साइन। 15 में से 25 घटाया वैल्यू 10 विद नेगेटिव साइन। 25 में से 25 घटाया 0, 35 में से 25 घटाया 10, 45 में से 25 घटाया 20। स्क्वायरिंग चाहिए, स्क्वायर करिए। 20 विषय तो नहीं किया जा सकता, 2 दूना 4, 0 2 बार, 1 1 में 1, 0 2 बार, यहाँ ऑलरेडी 0, 1 1 में 1 2 0, 2 दूना 4 2 0। अब आपको f इंटू एक्स चाहिए, गुणा करिए। देखिए f यहाँ है और ये पार्टीशन यहाँ है, तो देखिए अंक का अंक में गुणा करेंगे, 0 वाले पार्टीशन को उतार देंगे आप ऐसे, 2 चौका 8, 2 बार 0। सही चल रहा है, आगे 8 एकम 8, 2 बार 0। ये देखिए 25 0 0। नेक्स्ट 8 एकम 8 और ये डबल 0। ये देखिए 2 चौका 8 और ये डबल 0। तो देखिए इत्तेफाक की बात है कि सारे 8 8 के पार्टीशन में हैं, तो आप इसे क्या लिखेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर बराबर 2 0 है तो 2 0 उतार दिया, 8 4 बार है तो 8 चौका 32। सही है, देखिए प्रोसेस लंबा है, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। अब जब आपने पूरा पैरा बना लिया तो बात आती है फार्मूले की, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो आप लिखते हैं सिग्मा बराबर अंडर रूट में समेशन ऑफ एफ
x माइनस यम का होल स्क्वायर डिविजिबल बाई कैपिटल एन। इसकी टोटल वैल्यू दी गई कितनी, अंडर रूट में 3200 और बटे कैपिटल एन की वैल्यू है 45। कैंसिल करिए इसे, किससे करेंगे, क्या 9 से चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, नहीं 5 से हो सकती हैं। 5 9 45, 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और डबल जीरो। अगर अच्छे से देखें तो ऊपर 6400, 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, 2 जीरो है 1 जीरो और बटे नीचे 3, तो आपका आंसर आया 80/3। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मानक विचलन एंड होता है। अगर हम अगले पार्टीशन की बात करें तो हम गुणोत्तर माध्य इसमें थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि वो अहम है, कई बार पूछा गया, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, आज आपका जो है स्टैटिक्स का पार्ट एंड हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। चलिए देखिए, इसमें गुणोत्तर माध्य है, बस एक और छोटा टॉपिक है। मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है स्टैटिक्स के मैंने लगभग सारे सिलेबस कवर करवा दिए हैं, है ना, इसी वजह से इतना लंबा वीडियो खींच रहा है। चलिए अगर गुणोत्तर माध्य की बात करें, आपसे कहा जाए कि गुणोत्तर माध्य को आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि अगर किसी श्रेणी का गुणोत्तर माध्य हमें चाहिए तो आप ये कह सकते हैं कि उस श्रेणी के सभी संख्याओं का जो मूल होगा वह उसका गुणोत्तर माध्य होगा। मूल की बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, है ना, स्टेटमेंट थोड़ा सा पेचीदा है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे कहा गया कि 2 4 का गुणोत्तर माध्य आप बताइए, 2 4 का गुणोत्तर माध्य बताइए। एग्जाम्पल है ना, डेफिनेशन ये कहता है कि अगर किसी भी श्रेणी का हमको गुणोत्तर माध्य चाहिए तो आप ये कह सकते हैं कि उस श्रेणी की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं के गुणनफल का जो प्राप्त मूल होगा वह उस पूरी श्रृंखला का, उस पूरी श्रेणी का गुणोत्तर माध्य। तो स्टेटमेंट की पेचीदा नहीं लग रहा आपको कि काफी टफ है? अब फिर से समझ लेते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया, आपसे कहा गया 2 और 4 का गुणोत्तर माध्य बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे। स्टेटमेंट ने क्या कहा कि श्रेणी का गुणनफल का जो मूल है, अब मूल का मतलब अंडर रूट, मूल का मतलब अंडर रूट। अगर 2 मूल हैं तो यहां 2 लिखा जाएगा, 3 मूल हैं तो 3 लिखा जाएगा, 4 मूल हैं तो 4 लिखा जाएगा। सही है। इसका मतलब अगर इसको हमको गुणोत्तर माध्य चाहिए, देखिए कैसे निकालेंगे। संख्या 2 थी तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, वर्गमूल का मतलब 2 ऑलरेडी है ना। कैसे निकालेंगे इसे, आप इसे लिखते 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, भाई 2 ऑलरेडी था, 4 को 2 क्रॉस 2 कर दिया, जिसका पेयर बना वो बाहर, तो आंसर आया 2√2। ये होगा गुणोत्तर माध्य, ठीक है। मेरे सबसे फंडा क्लियर होगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसमें। मैंने कहा 3 4 5 का गुणोत्तर माध्य बताइए, गुणोत्तर माध्य बताइए। 3 4 5 का आपसे मैंने पूछा गुणोत्तर माध्य क्या करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। इसने कहा संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कर दिया, का मूल। देखिए 3 संख्याएं हैं तो यहां लिखिए 3। देखिए यहां 3 लिखने का मतलब यह है कि जब भी आप पेयरिंग करने की बात आएगी आप 3 3 की पेयरिंग करेंगे। सही है। अब चलिए, तो आपने इसे लिखा, ये 3 यहाँ पे है, 3 और 4 यहाँ पे लिख लेते, 2 दूना 4 और गुणे 5। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 बार लिखी गई? नहीं। आप ऐसे मत देखिएगा 3 लिखा गया है, नहीं। क्या संख्याओं की बारंबारताएं 3 बार हैं? नहीं है। इसका मतलब आप किसी को बाहर नहीं कर सकते, तो आपका सीधे आंसर 3। और यहां देखिए 5 दूना 10 दूना 20 और 3 आंसर। क्लियर है। मतलब अगर आपको गुणोत्तर माध्य चाहिए तो जितनी संख्याएं दी गई हैं उसका गुणा और पेयर उतने का ही बनाएंगे जितनी संख्याएं दी गई। 2 दी गई 2 पेयर बनाएंगे, 3 दी गई 3 बनाएंगे, 10 दी गई 10 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें 2 4 न्यूमेरिकल और लेते हैं। बड़ा आसान है, गुणोत्तर माध्य में कोई समस्या होने वाली नहीं है, जल्दी बच्चे फंसते भी नहीं है इसमें। लेकिन समस्या ये है कि ये तो मैथमेटिकल है, अलजेब्रिक दे दिया जाए, पावर में दे दिया जाए तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो उसी को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, है ना, नॉर्मल में लेते हैं। मैंने लिखा 3 4 और 12 का गुणोत्तर माध्य बताइए। तो कैसे निकालेंगे। फार्मूला मैंने क्या कहा कि संख्याओं का गुणनफल 3 गुणे 4 गुणे और उसका मूल, मूल का मतलब जितनी बार संख्याएं हैं उतना लिख दीजिए रूट के अंदर, या बाहर नहीं लिखेगा कोई। रूट के अंदर लिखने का मतलब यहाँ है जितना लिखा गया उतने का पेयर बनेगा, उतनी संख्याओं का पेयर बनेगा। अब देखिए अगर पेयर बनाने की बात करें तो यहाँ 3 हो गया, 3 गुणे 4 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4, 12 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 3 12। क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है
अब देखिए पेयरिंग जब भी करेंगे दो दो की नहीं कर सकते, तीन संख्या है तीन तीन की पेयरिंग करेंगे। देखिए तीन की पेयरिंग यहाँ होगी और किसी की पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही, तो जिसकी हो रही है उसको बाहर कर दीजिए। दो की पेयरिंग हो रही थी, दो को बाहर कर दिया, √3, बाकी क्या बचे 3 दूना 6 और 3 18, ये पार्टीशन हो गया आपका गुणोत्तर माध्य। सही है, तो जरा सा भी इसमें समस्या लेने वाली बात नहीं। ये तो हो गया अरिथमेटिकल फंक्शन का, आपसे गुणोत्तर माध्य पूछा गया, आपसे कहा गया कि आप और जो है अरिथमेटिकल फंक्शन का गुणोत्तर माध्य निकालिए। अब फंक्शन चेंज करते हैं। मैंने कहा कि एक डेसिमल पार्टीशन ले लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि 3.5, 4 और 2 का गुणोत्तर माध्य आप बताइए। 2 का गुणोत्तर माध्य आप बताइए। ठीक है, 3.5 × 4 × 2। अब निकालिए इसमें। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3.5 × 4 × 2। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी कंडीशन नहीं करनी, जो चीजें आ रही हैं उसे वैसे ही रखिए। इसको छेड़ने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आपका दिमाग ही है फालतू वाला, उसको छेड़ेंगे आप कि पूरा गुणा करो और फिर निकालो। 3 था तो 3 आपने यहां कर दिया। पेयरिंग करिए, 35 की पेयरिंग हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई पेयर मिल नहीं रहा तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं, जो जैसे उसको रहने दीजिए। 3.5 छोड़ दिया, 4 को ब्रेक कर सकते हैं। आपने लिखा 2 दूना 4 और 2 अतिरिक्त बचा। सही है, तो यहाँ पे आपने लिखा 3। देखिए इसका पेयर बन गया, इसको बाहर कर दीजिए, 3.5 अंदर, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही, जरा सा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, चीजें बेहद आसान है और बेहद फ्रीक्वेंस में, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर? चल ये तो हो गया कि अरिथमेटिकल फंक्शन है तो फिर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप। अब बात आती है कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो फिर क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। मैंने कहा कि x³ x⁴ का गुणोत्तर माध्य बताइए, का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। पहला काम क्या था इसमें कि आपने प्रत्येक फंक्शन का आपस में गुणा किया, x³ x⁴ संख्याएं कितनी बार थी, 3 बार संख्या, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ 3 बार। इसका लिखने का मतलब है कि पेयर यहाँ 3 3 का बनेगा। अब देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं, बच्चे अपने तरीके से लगा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो साधारण तरीका आपका तो यही है कि x जितनी बार लिखा गया उतनी बार तो लिख लीजिए। एक बार आपके हिसाब से हम चलते हैं, है ना। x 1 बार था, 3 बार लिखने का मतलब है x 3 बार, 4 बार लिखने का मतलब है x 4 बार, ये 4 बार हो गए। पेयरिंग कितने की करनी है, 3 3 की, 3 3 की पेयरिंग करिए। 3 का पेयर यहाँ बना, 3 का पेयर यहाँ बना, और तो नहीं बन रहा है। तो एक x ये बाहर आता पेयर वाला और एक x ये बाहर आता, बचता के अंदर x × x x² और यहाँ हो गया पावर 3, तो वैल्यू आती x² रूट के अंदर x², ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है। हमारा कुछ और फंडा है, हम क्वेश्चन ऐसे नहीं लगा सकते। देखिए कैसे लगाते, अगर इसी क्वेश्चन को हमें लगाना होता, ये बगल में देख लेते, मैं ऐसे लिखता कि 3 था, कोई दिक्कत नहीं, x की पावर टोटल वैल्यू कितनी आती, ये देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, x की पावर, तो 4 3 7 1 8 है ना। 3 3 की पेयरिंग बनानी है, तो देखिए कैसे लिखते हैं, 3 x की पावर 3 और ये कर देते x की पावर 3 और x की पावर 2, तब भी समस्या थी इसमें। आप ऐसे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 होता है इसमें, है ना, कि x की पावर 2 कर देते, नहीं ये ठीक है, 2 दूना 4 दूना, ये गड़बड़ हो जाएगा पार्टीशन। ऐसे लिखिए x² बेस समान होने पर घातांक आपस में जुड़ेंगे। देखिए 3 3 की पेयरिंग करनी थी, आप पेयर कर देते, ये बाहर आ जाता और यहाँ बचता x², ये पार्टीशन आंसर। ठीक है, तो समय आप बचा सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, बाकी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड आपके माइंड सेटअप पर है और टाइम पीरियड पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। सही है, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, मेरे सबसे डाउट होना नहीं चाहिए गुणोत्तर माध्य में, काफ़ी चीज़ें आसान है। चलिए एक आध क्वेश्चन फ्रैक्शन का ले लेते हैं, भिन्न का, आपके दिमाग में चलता है कि नहीं, भिन्न का बताया नहीं। चलिए भिन्न के क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कहा गया कि 1/4 1/2 1/3 का गुणोत्तर माध्य बताइए, का गुणोत्तर माध्य बताइए। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में तीनों का गुणनफल 1/4 गुणे 1/2 गुणे 1/3। फिर से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब वर्गमूल निकालने हो तो चीजों का गुणा करेंगे नहीं आप, ठीक है।
पहले तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ते हैं? 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर 1/2 यहाँ और लास्ट में बचा 1/3। कितनी संख्याएं थी? 3, तो यहाँ पे आपने 3 लिखा। इसका मतलब है पेयरिंग कितने की होगी? 3 की पेयरिंग करिए से एक पेयर बन गया, जो जिसका पेयर बना वो बाहर, तो आपने लिखा 1/2 और यहाँ 3 और यहाँ हो गया 1/3। ये पार्टीशन आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉजिकल है। जरा सा भी आपको संशय वाली बात है नहीं कि नहीं क्वेश्चन टफ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं नेगेटिव वर्जन का। आपके दिमाग में होता है कि नेगेटिव वाले क्वेश्चन कैसे लगेंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें मेरे हिसाब से। तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिखा -5, 9 और -25। सही है। आपसे कहा गया इसका आप वर्गमूल निकालिए, इसका आप गुणोत्तर माध्य निकालिए, गुणोत्तर माध्य निकालिए। अब देखिए गुणोत्तर माध्य इसका कैसे निकालेंगे। आपने लिखा -5 गुणे 9 और गुणे -22 25। तो कोशिश ये करना जब दो चिन्हों का समावेश हो तो आप ब्रैकेट जरूर लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ 3 संख्याएं थी तो 3 बार लिखा। फिर आपने क्या किया 3 -5 इंटू 9 इंटू, देखिए -25 बाहर कर दीजिए 5 × 5। पेयरिंग करनी थी 3 की, तो 3 देखिए कहाँ पे बना, एक यहाँ है 2 और 3, 5 बाहर आता, रूट यहाँ 3 और ये 9। अब नेगेटिव वाला देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका पार्टीशन आंसर। सही है। अब एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि अगर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 2000 है, तो फिर उसका हम गुणोत्तर माध्य कैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं ये क्वेश्चन और छोड़ेंगे नहीं कि आपने जो है साधारण बताया, टफ वाला बताया ही नहीं। शिकायत आपकी ज्यादा ही कुछ रहती है। चलिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। मैंने कहा कि 2 की पावर 100, 3 की पावर 50 का गुणोत्तर माध्य। काम बेहद आसान है। जिन बच्चों ने लासा मासा क्लासरूम में बढ़िया से पढ़ा होगा, मेरा दावा है कि वो यहां नहीं फंसने वाले। चलिए कैसे लगाएंगे भाई, पदों का गुणनफल का मूल ही गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। तो आपने लिखा 2 की पावर 100 और गुणे 3 की पावर 50। 2 चाहिए, 2 ऑलरेडी है। कैसे निकालेंगे इसे गुणोत्तर माध्य। आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 50 और गुणे 2 की पावर 50। मेरे सबसे कोई दिक्कत नहीं, बेस होने पर चीजें जुड़ जाएंगी। और बच्चों के दिमाग में होगा कि 2 की पावर 50 ही क्यों लिखा, 2 की पावर 100 लिखने में बड़ी समस्या है ना। चूंकि हमें 2 की पेयरिंग ही करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा सामंजस्य बैठाया कि 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, आधार बराबर होने पर घात आपस में जुड़ जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे 3 के लिए कैसे लगाएंगे, 3 की पावर 25 और गुणे 3 की पावर 25। कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं। आंसर कैसे आएगा, आपने पेयरिंग की, एक पेयर यहां बना, एक पेयर यहां बना, तो आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 50 यहां बाहर आ जाता और 3 की पावर 25 यहां बाहर आ जाता। ये पार्टीशन आपका आंसर सही है। देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीजें आपको टफ लगे, बस कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। अच्छा एक आध क्वेश्चन और आपके दिमाग में होगा कि नहीं, एक आध और बता दीजिए। इसमें देखिए मैं मान लेता 2 की पावर 8, 3 की पावर 15 होता, 7 की पावर 10 होता है ना। आप ये तो चाहते हैं कि टफ आपको मिले। आपसे कहा गया कि अब आप इसका जो है हमको गुणोत्तर माध्य निकाल के दिखा दीजिए। कैसे निकालेंगे, आपने अंडर रूट लगाया, 3 यहाँ कर दिया, 2 की पावर 8 है ना, ये 3 की पावर 15 और ये हो जाता 7 की पावर 10। 3 का है तो 3 की पेयरिंग होनी चाहिए। देखिए कैसे एडजस्ट कर रहा हूं इसे, ये 3 हो गया। 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कर सकते हैं। आपके दिमाग में है कि 2 की पावर 3 क्यों नहीं कर सकते भाई, 2 की पावर 3 कर देंगे 2 ही बनेगा। और चूंकि आपका पावर में तो डेफिनेटली वर्गमूल बड़े आसानी के साथ निकलते हैं। 3 की पावर 15 को एडजस्ट करना है कि वो जो है ट्रिपलिंग फॉर्म में आए, तो मैं इसे लिख सकता हूं गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5। आप कैसे भी लगाइए, देखिए डायरेक्ट मेथड है, आप कैसे भी लगाइए आंसर आने ही आने हैं। 7 की पावर 10 लाने हैं, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 1 है कि नहीं। देखिए 3 3 6 3 9 और 1 10। बड़ा आसान है, लेकिन बस थोड़ी सी कंसिडरेशन की बात है। पेयर बनाइए, देखिए 3 का पेयर यहां बन गया, 3 का पेयर यहां बन गया और 3 का पेयर यहां बन गया।
तो आपने क्या लिखा, 2 के पावर 2 बाहर, 3 के पावर 5 बाहर, 7 के पावर 3 बाहर, बचा क्या 3 में, 2 के पावर 2 बचा, 3 के पावर 5, 3 वाला पार्टीशन पूरा खत्म, और 7 के पावर बचा 1। ये पार्टीशन आपका आंसर। सिंप्लीफाई करिए या फिर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। आइए देखते हैं, एक टॉपिक और पूछा गया इसमें, छोटा सा टॉपिक है, परिसर गुणांक आपसे पूछा जाता है। तो परिसर गुणांक कैसे कहेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि दिए हुए पदों में बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे बड़ा मान प्लस छोटा मान, तो बड़े और छोटे के जो सब्सट्रैक्शन और एडिशन पार्टीशन के जो अनुपात हैं उसे आप परिसर गुणांक कहेंगे। डेफिनेशन नहीं समझ में आया होगा, समझ लेते हैं क्या है। मैंने कहा परिसर गुणांक का मतलब है बड़ा मान माइनस छोटा मान और बटे बड़ा मान और प्लस छोटा मान। एक नंबर में बराबर पूछा गया है कि आप परिसर गुणांक से क्या समझते हैं। तो परिसर गुणांक वह अनुपातिक वैल्यू है जिसमें बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे बड़ा मान प्लस छोटा मान का अनुपात दिया गया हो। जैसे क्वेश्चन मैंने कहा 1 2 7 9 3 0 का परिसर गुणांक बताइए, का परिसर गुणांक बताइए। कैसे निकालेंगे, बड़ा मान कौन सा है 9, छोटा मान कौन सा है 0, बटे बड़ा मान कौन सा है 9, छोटा मान कौन सा है 0, वैल्यू 9/9 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा परिवर्तन कर देते, 0 की जगह में -1 कर देता। आपसे कुछ पूछा गया का परिसर गुणांक बताइए, तो आप क्या लिखते, यहाँ देखिए कैसे लगाते, बड़ा मान कौन सा है 9 माइनस छोटा मान कौन सा है -1, ठीक है। देखिए -1 है, माइनस तो बीच में फार्मूले में था, बटे बड़ा मान और प्लस छोटा मान। देखिए 9 और माइनस यहाँ प्लस, तो 9 + 1 बटे 9 + -1, तो वैल्यू आती है 10/8। ये हो जाता परिसर गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये स्टैटिक्स कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक की बात हम अगले पार्टीशन में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।